दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहा करते थे। उन दोनों की कोई संतान ना थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन थे, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया उन साधु के ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चुहिया को घर ले जाने का निश्चय कर लिया, लेकिन उससे पहले ही उन साधु महाराज ने उस चुहिया को एक लड़की में बदल दिया। अब साधु महाराज उस लड़की को लेकर अपने आश्रम की ओर रवाना हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब साधु की पत्नी ने देखा तो पूछा, कौन है ये? कहाँ से लेकर आए हो इसे? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और वह बोली, तुमने उसे जीवन दिया है, इसीलिए तुम उसके पिता हुए। इस तरह मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने हमारे पास इसे भेजा है। धीरे धीरे समय बीतता रहा और वह एक छोटी सी बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 19 साल की हो गई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय कर लिया। साधु ने सूर्य देवता का आह्वान किया। जब सूर्य देवता उनके सामने आते हैं तो साधु महाराज ने उनसे उनकी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को ये विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया, क्षमा कीजिए पिताजी, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वे बहुत गर्म हैं। निराश साधु महाराज ने सूर्य देवता से कहा कि अब आप ही मेरी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर सुझाएं। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी, क्योंकि वे ही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। साधु महाराज ने अब बादल देवता से उसकी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और वह बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। साधु फिर बहुत ही उदास हो गए और उन्होंने बादलों के देवता से अनुरोध किया कि वे ही कोई सुयोग्य वर सुझाएं। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इनकी जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वे ही आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। इसके कुछ क्षण बाद ही साधु महाराज ने पवन देवता से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हो। साधु काफी निराश हो चुके थे। साधु ने पवन देवता से ही कोई सुयोग्य वर सुझाने को कहा। पवन देव ने जवाब देते हुए कहा, पर्वतों के राजा बहुत ही मजबूत और स्थिर हैं। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु महाराज अब पर्वतराज के पास गए और उनसे लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध करने लगे। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। अब लड़की ने साधु महाराज से किसी नर्म वर को खोजने को कहा। साधु महाराज ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वह नर्म भी है और आसानी से किसी पर्वत में भी बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ जाता है। साधु काफी हैरान हुए और बोले, भाग्य का खेल भी कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चुहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें लड़की का रूप दिया था। चुहिया के रूप में जन्म लेने के कारण ही तुम्हारे भाग्य में
चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। तो दोस्तों, कहते हैं ना, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता भी है। साधु महाराज ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया ही बना दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारी भी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।